हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में, जलप्रपात कौन सी नदी है, कहाँ पे बहती है, इसके प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, तो इन सभी पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हम अध्ययन में, सामान्य अध्ययन में हम छत्तीसगढ़ की नदियाँ पढ़ रहे थे। हमारे लगभग छठवां पाठ है, तो इसके पहले जो पार्ट से उसको भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके छत्तीसगढ़ के जीएस यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही मैं रीजनिंग, करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ, लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ। तो सारे जो क्वेश्चन हैं आपके जीके जीएस की बात करूँ तो लूसेंट से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो लगभग पाँचवें पार्ट में 65 क्वेश्चन आई थिंक किए थे, तो हम यहाँ से 66वां क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस को भी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हमारा 66वां जो क्वेश्चन है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है? तो रिहंद, महानदी, शिवनाथ और लास्ट आपका हसदो नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिहंद नदी, याद रखिएगा। तो रिहंद जो नदी यहाँ पे उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र इसको माना जाता है, यहाँ से निर्मित हुआ है रिहंद नदी। रिहंद जो नदी की कुल लंबाई बात करूँ तो 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छुरी मतरेंगा जो पहाड़ी, जो आपके अंबिकापुर जो तहसील के अंतर्गत आता है, सरगुजा, तो यहाँ से इनका उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होता है इसका? तो सोन नदी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 145 किलोमीटर है, अभी मैंने बताया। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र जहाँ इसके जो बहता है, इस नदी का प्रवाह आपके सरगुजा और आपके सूरजपुर या आपके बलरामपुर। तो यहाँ पे ये तीनों जगह आपके इसका प्रवाह क्षेत्र। सहायक नदी की बात करूँ तो घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्य इसके सहायक नदी हैं, मतलब इसके हेल्प नदी हैं। तो रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा भी कहलाती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और रिहंद नदी के तट पर महेशपुर जो सरगुजा पुरातात्विक स्थल भी बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इंद्रावती, गोदावरी, कोटरी या रिहंद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। तो कोहका आपकी कौन सी नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखिए। कोहका नदी की प्रमुख सहायक नदी गोदावरी है। गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी जो अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ बेसिन राज्य के आपके दक्षिणतम भाग में स्थित है, याद रखिएगा। आपके दंडकारण्य पठार के ढाल के दक्षिण को ये आपके अधिकांश नदियाँ गोदावरी में जाकर मिल जाती है। तो इसके जो सहायक नदी हैं गोदावरी नदी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजनांदगांव की फुलझारी पहाड़ी किस नदी का उद्गम होता है? तो राजनांदगांव जो फुलझारी पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मरी, सबरी, बाघ या कोभरा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाघ नदी, नाम सुने होंगे। तो बाघ नदी का जो उद्गम यहाँ से कहाँ से होता है? तो आपके राजनांदगांव के फुलझारी पहाड़ी से उसका उद्गम होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी कौन सी नदी आकर मिलती है? तो इसमें आपका इंद्रावती नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डंकिनी संखिनी नदियों का संगम राज्य के कौन से जिले में होता है? तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर या बीजापुर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डंकिनी संखिनी नदियों का जो संगम जो राज्य कौन सा जिला है? तो आपका दंतेवाड़ा है, याद रखिए। तो दंतेवाड़ा आपके डंकिनी संखिनी नदी के ऊपर, ये मतलब यहाँ पे इस नदी के संगम पर बसा हुआ है। माँ दंतेश्वरी मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, बहुत यहाँ पे फेमस है दंतेश्वरी मंदिर, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे दंतनी जो आपके जो डंकनी संखनी है, ये आपके छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शंखनी नदी। स्पेशल पूछे जाए छत्तीसगढ़ में तो शंखनी नदी याद रखिएगा। अगर दक्षिण यहाँ पे डंकनी शंखनी दोनों अगर दिया है, दोनों ऑप्शन लेना है। स्पेशली पूछा तो आपको शंखनी नदी ऑप्शन में लगा देना है। और स्पेशली इस शंखनी नदी की बात करूँ, इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? नंदीराज चोटी जो बालाडीला पहाड़ी से, दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन आपके डंकिनी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। शंखनी नदी का जल रक्ताब लाल होता है, याद रखिएगा। तो शंखनी नदी का जो जल रक्ताब लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुड़ीमा है नदी, पहाड़, जलाशय या घाटी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जलाशय है। याद रखें, तो खुड़िया जलाशय करके नाम सुने होंगे, तो ये आपका एक तरह का जलाशय है, मतलब जलप्रपात है। अगर स्पेशली जिला पूछे आपके जो खुड़िया जलाशय कहाँ पे है, तो आपके जसपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जसपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो कोरबा पठार से निकल के कौन से जो आप निकलती है, फिर उसके बाद महानदी में जाके मिल जाती है, तो ये आपके कौन सी नदी है? तो दूध, इब, बोरई या रिहन? तो ये आपका बोरई नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोरबा का पठार से निकलता है और यहाँ पे महानदी में जाके मिल जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कांकेर जिले के मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो ईव, सबरी, डंकनी या दूध? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूध नदी, याद रखिएगा। तो आपके कांकेर जिले के मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है और ये आपके महानदी में जाके मिल जाती है, तो दूध नदी इसका उद्गम या ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? तो मलाज कुंडम पहाड़ी जो आपके कांकेर से इसका उद्गम होता है, विसर्जन आपके महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो इसका आपके कांकेर जिला में इसका प्रवाह क्षेत्र कांकेर जिले में बहने वाली नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, खूंटा घाट, अब खंदा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो तांदुला, खारून, शिवनाथ या अरपा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खारून करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंदा घाट जो जलाशय का निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है? तो खारीन नदी पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे खारून नदी की बात करूँ तो यहाँ पे पेटीचुआ पहाड़ी नाम सुने होंगे, बालोद जिले में आता है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पे होती है? तो शिवनाथ नदी में जाके आपके मिल जाती है, तो विसर्जन इसमें होता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करो तो बालोद, रायपुर, दुर्ग ये आपका यहाँ पे प्रवाह क्षेत्र है, और इस नदी के तट पर आपको रायपुर, तर्री घाट, दुर्ग आपके जिला यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो खारून नदी के तट पर कौन से शहर बसा है? तो रायपुर। एग्जाम पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार, 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है, तो इसको याद रखिएगा। दुर्ग भी इसी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सिंदूर, खारून, दूध या पैरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंदूर नदी, ये आपके कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और यहाँ पे मैं कन्हार नदी की बात करूँ, इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? तो बखोना चोटी जो बगीचा जसपुर से इसका उद्गम होता है, और विसर्जन सोन नदी में जाके इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ, जसपुर और आपका बलरामपुर, जसपुर और बलरामपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और सहायक नदी इसका एक तो सिंदूर हो गया, पेंजन, गलफूला और चनान जो नदियाँ है इसकी सहायक नदी है, तो इसको याद रखिए। और इस नदी है छत्तीसगढ़ में झारखंड की सीमा को मतलब सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी? तो वो इसको याद रखिएगा, कन्हार नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्ग जिले से निकलती खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में आपका मिलाती है या मिलती है? तो सोमनाथ, आमनाथ, साईनाथ या शिवरी नारायण? तो आपका सोमनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोमनाथ को पहले बलौदा बाजार को पहले सोमनाथ किया जाता था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ। पहले इसको सोमनाथ कहा जाता था, अब इसको बलौदा बाजार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंद्रनवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? तो पैरी, केलो, जोंक या सुरंगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पैरी नदी। तो बिंद्रनवागढ़ जो यहाँ पे इस नदी का उद्गम स्थल आपके पैरी नदी से याद रखिए। बिंद्रनवागढ़ जो है आपके पैरी नदी का उद्गम स्थल। पैरी नदी को और किस नाम से इसको जाना था? इसका प्राचीन नाम की बात करूँ तो पैरी नदी को पलासनी के नाम से जाना जाता था, इसको याद रखिएगा, पलासनी के नाम से इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महासमुंद जिले के पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी किस स्थान महानदी से मिलती है मतलब निकलती है? तो राजिम, दुर्ग, शिवरी नारायण, रायपुर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवरी नारायण। तो महासमुंद जिले के पहाड़ी से निकलने वाली जो जोंक नदी है आपके किस स्थान पर महानदी से मिलती है? तो आपके शिवरी नारायण में आपके महानदी से मिल जाती है शिवनारायण, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर नगर या कांकेर जो शहर आपके कौन से नदी के किनारे स्थित है या कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है शहर? महानदी, दूध, मांड या पैरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूध नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध नदी का जो उद्गम या ओरिजिन कहाँ से होता है? तो मलाज कुंडम पहाड़ी नाम सुने होंगे, कांकेर जिले में है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन या उद्गम होता है।
विसर्जन या इसका फाल कहाँ पे होता है, तो महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो कांकेर, याद रखिएगा, इसका प्रवाह क्षेत्र कांकेर है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे दूध नदी में मलाजकुंडम जलप्रपात भी स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है, तो बाघ नदी, याद रखिएगा। बाघ नदी जो है आपके छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी कौन सी है, तो बाघ, नारंगी, कोटरी, सबरी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाघ नदी। तो महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी एकमात्र आपका बाघ नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी है, तो मांड, महानदी, शिवनाथ या खारून, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मांड नदी, याद रखिएगा। तो ये आपके उत्तर से, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण और यहाँ पे जो प्रवाहित होने वाली नदी छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है, तो ये आपके मांड नदी है। मांड नदी की बात करूँ, इसकी लंबाई 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मैनपाट, नाम सुने होंगे, सरगुजा जिला है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन जो चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिले में आता है, तो यहाँ महानदी में आके इसका विसर्जन हो जाता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा इसका प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदी की बात करूँ तो कुरकुट और कोइराज जो नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है मांड नदी की, इसको याद रखिएगा। संगम स्थल जो बसा हुआ शहर है आपका चंद्रपुर, जो आपका महानदी, मांड नदी और लात नदी, तीनों नदियों के संगम पर आपका जो चंद्रपुर शहर है दर्शनीय स्थल है, तो ये आपका इस यहाँ पे बसा हुआ है चंद्रपुर, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति भी होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुंडेक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्थल है, तो केलो, जोंक, सुरंगी या दूध, तो लुंडेक पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है या कहाँ से उसका उद्गम होता है, तो केलो नदी, याद रखिए। लुंडेक पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम स्थल है। केलो नदी की बात करूँ तो लुंडेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन उड़ीसा के जो महादेवपाली जो नामक स्थल से समीप या आपके महानदी में इसके जाके विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र रायगढ़ है, याद रखिएगा। तो प्रवाह क्षेत्र रायगढ़ है। सहायक नदी कोलडेगा और राजा इसकी सहायक नदी है। इसके तट पे जो बसा शहर आपका रायगढ़ है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके ऊपर एक परियोजना बना है, नाम सुने होंगे, केलो नदी परियोजना। इसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे परियोजना भी कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है, तो आपके रायगढ़ जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा जिले की मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपका रिहंद नदी है, इसको याद रखिएगा। रिहंद नदी में बता चुका हूँ। उद्गम छुरी मतरिंगा पहाड़ी जो अंबिकापुर तहसील जो सरगुजा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जो है यहाँ से प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदी की बात करूँ तो घुनघुट्टा, मोरनी, महान और सूर्या इसकी सहायक नदी है। और विशेषकर जो सरगुजा है, रिहंद नदी जो है आपके सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, तो इसको याद रखिएगा। और रिहंद नदी के तट पर महेशपुर सरगुजा पुरातात्विक स्थल भी स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी नदी है, तो सबरी, कोटरी, इंद्रावती या रिहंद, तो मैंने जस्ट अभी बताया हूँ रिहंद नदी। तो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी कौन सी है, तो रिहंद नदी है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हसदो नदी का उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ियाँ, खुर्जा पहाड़ी, पानाबरस पहाड़ी या मुंगेर पहाड़ी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियाँ। तो हसदो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। और इसके विसर्जन कहाँ पे होता है, केरा जो शिलादेही इसके समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। अब उद्गम तो बता दिया हूँ, देवगढ़ कैमूर के पहाड़ी जो आपके कोरिया सोनार तहसील के अंतर्गत आता है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है हसदेव नदी की। हसदो या हसदेव सेमी है, जिसको याद रखिए। कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र जहाँ पे इसका फ्लो होता है कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये जो चांपा वगैरह है, ये आपकी इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके तट पे बसे हुए शहर है, तो इसको याद रखिएगा।
और इसके ऊपर परियोजना बनाया गया है हसदेव बांगो परियोजना, जो मिनी माता परियोजना 1967 में इसको बनाया गया है। तो ये आपके कोरबा में बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। आपके छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी है, लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हम अगले पार्ट में कवर कराएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।